हवाई जहाज 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि आप बाहर निकल गए तो क्या होगा? पहली बात, ये ऊंचाई पर तापमान -50 से -60 डिग्री सेल्सियस होता है और हवा का प्रेशर 25% और एरोप्लेन की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे। बाहर निकल के शुरू के 3-4 सेकंड के लिए तो ऐसा लगेगा कि जन्नत। मजा आ रहा है। लेकिन बाहर निकलते से ही आपने पिछली बार जो सांस ली थी वो फेफड़ों से तुरंत बाहर निकलेगी किसी गुब्बारे की तरह। और फिर जो आप सांस लोगे उसका घनत्व कम होगा, जिससे उसमें मौजूद ऑक्सीजन खून में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि कम प्रेशर में वो हवा में वो ताकत ही नहीं है कि वो शरीर में फैल जाए। ये अनुभव कुछ इस प्रकार होगा कि आपने 30 सेकंड पहले से सांस रोक कर रखी है और अब ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। आप तुरंत व्याकुल हो जाओगे और आपको बार बार सांस लेनी तो होगी लेकिन छूटेगी अपने आप। और बार बार सांस लेने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन खून में मिलेगा ही नहीं। और हवा -50 डिग्री है, वो अलग से आपका दम तोड़ देगी और सुन्न कर देगी वो अलग। और आप कूद रहे हो 900 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हवाई जहाज से। इस स्पीड से जब आप बाहर निकलोगे तो हवा से इतनी तेज टकराओगे कि पहली बात तो आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा आपके शरीर पे। आंखें तो खोल ही नहीं सकते और ऐसा लगेगा कि पूरे शरीर में सुई चुभ रही हैं और ये हवा आपको फेंक रही है पीछे की तरफ। तापमान, प्रेशर और स्पीड की वजह से क्या हाल होगा वो आप समझ सकते हो। और लगभग 20 सेकंड में आप बेहोश भी हो जाओगे। लेकिन बाहर निकलने के बाद आप नीचे भी तो गिरोगे और आगे की तरफ आपकी जो गति है वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की गति में भी बदलेगी। पत्थर को ऊंचाई से सामने फेंकोगे तो सामने जाते जाते धीरे धीरे नीचे भी जाने लगेगा। जब एरोप्लेन से बाहर निकले तो लगभग 2.5 मिनट लगेंगे 2 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचने में, जहां 80% एयर प्रेशर और टेम्परेचर लगभग 13 डिग्री कम होगा उस जमीन से। अब वो जमीन कोई भी हो सकती है, स्विट्जरलैंड भी और अफ्रीका भी। और इन 2.5 मिनट में 100 में से 90-95 लोग तो अधमरे हो जाएंगे और 5 से 10 लोगों की डेथ हो जाएगी। और वो इस हालत में पैराशूट नहीं खोल सकते क्योंकि वो बेहोश हो चुके हैं और अब अगले आधे मिनट में वो जमीन पर भी गिर जाएंगे। यही कारण से एरोप्लेन में पैराशूट नहीं होता।